चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ त्रिकोणमिति का प्रश्नवाली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के मान की निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू, देखिए दोनों के बीच कुछ की चिन्ह नहीं है तो आपको गुना का चिन्ह लेना होगा। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी इसका मान निकालना है। तो आपको साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो पूरी तरह से इसकी मान कैसे याद रखना है, कैसे इसकी कंसेप्ट को हमेशा अपनी माइंड के ऊपर रखना है, इस चीज़ को मैंने पिछली वीडियो में पूरी तरह से बताने का प्रयास किए। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 प्लस, तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, √3 से √3 में अगर हम गुना करते हैं तो कितना होगा, √9 हो जाएगा, 3×3 = 9। और अंडर रूट में अगर कोई संख्या रहती है तो उसकी मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो वर्गमूल करते हैं। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो इसका मान कितना आएगा, 3, और 2 दूना के 4, प्लस है तो प्लस, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4। 4 और 4 यहाँ पर देखिए भीम की जोड़ है, तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, और फिर 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 3 अब 1 4 होगा, और बट्टा में 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1। तो आपका पहला क्वेश्चन पूर्ण रूप से सोल्यूशन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री, cos² कितना है, 30 डिग्री, यानी 45 डिग्री और cos² 30 डिग्री। उसके बाद क्या आपका माइनस sin² 60 डिग्री। तो ध्यान देना है कि 2 है तो हम 2 तो लिख लेंगे। उसके बाद tan² है ना, 45 डिग्री के मान जो आएगा, tan 45 का मान 1 आता है, तो उसकी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि tan² है, प्लस है तो प्लस। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, cos², तो cos से स्क्वायर 30 डिग्री के मान, आपको स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो cos 30 डिग्री के मान होता है √3/2, और स्क्वायर तो हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। उसके बाद स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सोल्यूशन करेंगे। जैसे आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही नहीं रहेगा, और 2 से गुना कीजिएगा तो आप 2 प्राप्त होगा, और प्लस है तो प्लस। आप देखिए स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा याद रखना है, कट जाता है, तो स्क्वायर से तो अंडर रूट कट जाएगा। उसके बाद आपको 3/2 प्राप्त, यानी 3 लेकिन देखिए स्क्वायर इस पर ना है, स्क्वायर इस पर तो नहीं है, तो 2 का तो स्क्वायर होगा ना। मान लीजिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 ही रहेगा, लेकिन ये 2 के तो स्क्वायर होगा ना, तो 4 हो जाएगा बटा में, माइनस 3 है, 3 देखिए इसमें भी 2 से आपका स्क्वायर है ना, यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन ये तो 3 प्राप्त होगा, लेकिन 2 पर तो अंडर यानी रूट नहीं ना था, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। उसके बाद फिर हम भीम की जोड़ और घटाव बनाएंगे। जैसे देखिए इसका बटा में कुछ नहीं है तो क्या होगा, इसका बटा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 4, 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, 1 की पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 4 होगा, तो 4 बार, तो 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 8 होगा, प्लस है तो प्लस, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, फिर 4 एकम 4 तो फिर 3 एकम 3, माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, और 11 में आप -3 घटा दीजिए, आपको 8 प्राप्त होगा, और बटा में 4 है तो 4, 4 दूना के 8, यानी आपका 2 आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि cos 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। देखिए आपको यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान रखना है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। उसके बाद बटा है तो हम बटा दे देंगे। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3, फिर प्लस है तो प्लस, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। उसके बाद आराम से हम लोग क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे।
मान तो हम लोग रख दिए, 1/√2 है, 1/√2। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 और √2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका √2 हो जाएगा। √2 के पहाड़ा हम कितना पर पढ़ेंगे, यानी √3 के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि √3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लिए हैं। तो बताइए √3 एकम √3 तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि √3 तो √3 बार, इसलिए √3 बार पढ़ेंगे तो √3 से गुना करेंगे 2 में, तो आपको प्राप्त होगा 2√3। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए भागा है तो गुना में चेंज होगा ना। देखिए इसका बटा में ये है तो हम गुना में चेंज करते हैं। 1/√2 है तो 1/√2। गुना में चेंज करने के लिए होता क्या है कि जो हर में है वो अंश में चला जाता है, वंश में वाला हर में। देखिए हर में था, ऊपर अंश में आ गया ना, और ये कहाँ आ गया, हर में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। दो यहाँ पर देखिए 2 प्लस में 2√3 है, हम दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसा कि आगे आपको ध्यान देना होगा, हम दोनों में 2 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम लिखे भी हैं, चूँकि 2 का कॉमन लेने पर तो आपको √3 है तो √3 हो जाएगा। कॉमन COMMON, ये आपका कॉमन लेने पर √3 बटे कितना है आपका, √2 है, इंटू में था आपका 2, हम कॉमन लिए हैं तो कॉमन लेंगे, यानी दोनों में आपको क्या था 2 प्लस में 2√3 था ना, तो हम 2 को कॉमन ले लिए हैं। तो अब हम आगे हल करेंगे। √3 है तो √3। अब होता क्या है कि जो बटा में होते हैं, यानी हर में जो रूट में आपका जो भी संख्या होती हैं उसमें रूट ख़त्म करने के लिए इस एक विशेष प्रक्रिया किया जाता है जिसको हम लोग हर परिमेकरण कहते हैं। यानी हर परिमेकरण करने पर, तो हर परिमेकरण क्या करेंगे, आपको जो रूट में होगा उसको हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर √3 + 1 जो आपको रूट में है ना, इसको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ख़त्म करने के लिए जो आपको रूट में यहाँ दिया है उसी से आप एक बार ऊपर गुना कीजिए, एक बार नीचे गुना कीजिए, लेकिन चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। रूट के साथ जो भी संख्या प्लस में लगा होगा उसको माइनस में लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए आप √3 से √3 में गुना कीजिए तो आपको √9 प्राप्त होगा। फिर यानी √3 से आप -1 में गुना कीजिएगा तो -√3 प्राप्त होगा। बटा है तो बटा दे दीजिए। उसके बाद √2 से आप √3 में, यानी आप इसमें तो काम हम नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि इसे तो हम कुछ काम क्रिया नहीं किए हैं, हम इसका हर परिमेकरण कर रहे हैं ना, तो आपको इसी में गुना करना होगा। ध्यान दीजिए इस बात को लेकर। तो ई वाली आपको जस के तस रह जाएगा। उसके बाद 2 से आप यहाँ 2 तो आपका कॉमन है, आपको यहाँ पर करना क्या है कि इससे इसमें गुना करना है। तो आप √3 से √3 में गुना कीजिए तो आपका 9 होगा, या तो आप स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। आप एक ही तरह के दो संख्या में गुना करते हैं तो चाहे तो स्क्वायर चढ़ेगा, और न तो आप यहाँ पर √9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा। उसके बाद आप अंडर रूट में कोई संख्या रहती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मान निकालने की वर्गमूल करते हैं। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, माइनस है तो माइनस, √3 है तो √3। उसके बाद √2 है तो √2। उसके बाद देखिए यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 प्राप्त होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए 3 है तो 3, यहाँ पर लिखा हम लोग लिख भी हमने देता है, यहाँ पर विशेष ध्यान भी दीजिए। फार्मूला भी है a+b इंटू में a-b, इसका फार्मूला होता है a² - b²। इस पर भी हम तोड़ सकते हैं, या तो काट भी सकते हैं या फार्मूला पर भी तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए तो a², इसका फार्मूला a² - b²। तो देखिए यहाँ पर a² हम लिखे हैं कि नहीं, अब -b², आपको विशेष ध्यान देना है। तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 तो होगा, फिर 9 का मान हो तो 3 ना आएगा, तो आप स्क्वायर से अंडर रूट नहीं काटिएगा, फार्मूला सोल्व कीजिएगा तो आपका 9 मान आएगा। 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो उस पर भी ध्यान देना है। फिर यहाँ पर लिखे का स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, वो भी बात हम लिखे हैं कि स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। उसके बाद विशेष ध्यान देना है आपको कि 3 से अगर हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तो कोष्ट में है तो पहले इसका ना काम करेंगे, 3 में हम 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, वहाँ पर 2 आप यहाँ पर गुना में आप लिख लीजिए। उसके बाद 3 है, माइनस के चिन्ह है, √3 है, √3। उसके बाद आगे आप फिर हर परिमेकरण फिर करना होगा आपको। हर परिमेकरण दोबारा हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि फिर देखिए आपको रूट में वो है, तो हर में रूट में मतलब जो भी रूट में संख्या होती है हर में है तो उसको हटाने के लिए हर परिमेकरण करना पड़ेगा।
तो अब फिर से हम हर परिमीकरण करने का प्रयास करेंगे। तो आपको √2 है तो आप √2 से हर परिमीकरण कीजिए, ऊपर भी गुना कीजिए, एक बार नीचे भी कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए 3 से अगर √2 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3√2 माइनस है तो माइनस, और √3 से 2 में कीजिएगा तो क्या होगा, 3 दूना के 6 आपको √2 में प्राप्त होगा। उसके बाद 2 से √2 में गुना होगा तो कितना होगा, √4 होगा, और 4 तो आपका इसमें, तो इसका हर परिमीकरण नहीं किए, जस के तस रहेगा। उसके बाद आगे आपको विशेष ध्यान देना है कि 3√2 और माइनस √6 है, तो इसमें कोई हेलीमेली नहीं, यानी इसमें कुछ मिलावटी नहीं है, एक जैसा कुछ नहीं, इसलिए हम लोग जस के तस इसको लिखेंगे। ना इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जस के तस रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे ध्यान देंगे कि आपको 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 4 और 2 में गुना होगा, यहाँ पर 2 मान हुआ ना, तो 4 दूना के कितना हो जाएगा आपका 8। ये रहा आपका आंसर। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचन प्रो ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।